जीके का कल पेपर का पोर्शन देखा तुम लोगों ने? पेपर आया था मिक्स टाइप का, बहुत हार्ड था। हाँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा था उसके लिए हार्ड था। जो टॉपिक पढ़ लिए, देखो अगर क्वेश्चन 20 थे तो 3-4 क्वेश्चन मान के चलो आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, मतलब जो हमने सुने नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, कवर नहीं किए होंगे। और फिर क्या होगा, अगले पेपर के लिए हम उनको कवर करेंगे, तभी तो मटेरियल बढ़ता जाता है। जैसे हर साल पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्यों बढ़ता है? क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो अगले साल आपकी नॉलेज का पार्ट बन जाते हैं, फिर अगले में फिर ऐसे आएंगे, फिर पार्ट बनेंगे। लेकिन आप ये देखो, जो टॉपिक जो बच्चे पिछली बार हरियाणा जी के कवर कर चुके थे, अब जैसे इस बैच में इस बार तो हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, कई क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, लेकिन जो लोग जनवरी में पढ़े उन्हें खोखरा कोट, रोहतक, ये सिक्के ये पता तो है ही। ऐसे ही आर्द्र भूमि, संवेदनशील क्षेत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कईयों का मैसेज था कि इसका आंसर क्या है। तुम्हें कॉमन सेंस भी यूज करनी आनी चाहिए थोड़ी सी। ग्लेशियर शब्द जब भी आएगा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, ग्लेशियर से तुम्हारी सिर्फ एक नदी निकल सकती है, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आधे लोग टिक कराए उसमें घग्गर, मारकंडा। जहाँ पे बात आती, अब मेरी सुन लो वरना अगले पेपर में फिर गलतियां होंगी। जहाँ पे ये शब्द आ जाए तो इसमें तुम्हें बिल्कुल आंख बंद करके ये जानना है कि हमारे हरियाणा में सिर्फ एक नदी है जो बर्फ से बने हुए पानी से हमारे यहाँ आती है। और ग्लेशियर का मतलब होता है, क्या होता है ग्लेशियर? बर्फ के पहाड़ ही तो ग्लेशियर होते हैं। तो तुम्हारे यहाँ मारकंडा, अरुणा, दोहान, दृश्यवती या घग्गर, क्या ये ग्लेशियर से निकल सकती हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड था। जहाँ ये वर्ड जो पकड़ गया उसको पता चल गया, यमुना आधे कुछ और गलत कराए। तो इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा चीजों को समझ के बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, कल परसों ही हम लोग पढ़ रहे थे वन्य जीव अभ्यारण्य, और कल परसों हमने वो दादूपुर नलवी नहर पढ़ी थी। तब मैंने ये सेम बात बोली थी कि एक क्वेश्चन ऐसा डाल सकते हैं कि एक ऊपर का दे देंगे। हमने याद किया था 3 जिलों में है, और सेम वही ऑप्शन में आ गया कि किसमें नहीं है, और चारों वही जिले दे दिए, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला। मैंने कल परसों बताया था कि इसमें आंसर 3 ये देख के जिले तब टिक कर देना। तो ये चीजें ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ऐसे ही संवेदनशील वाला आ गया, पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा संवेदनशील नहीं है। तो हमें ये पता है कि हरियाणा के भी तो पढ़े थे 2 दिन पहले, संवेदनशील इलाके हमने कौन से पढ़े थे अपने? कलेसर था, नाहर था और खप्परवाद, ये 3 ही मेन तुम्हारे संवेदनशील थे। तो ये पेपर में आया हुआ था। अब जिसने बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल किया उसके लिए चीज आसान है, और जिसको नहीं ध्यान रहा कि सारे ही पढ़ गया, फ्लो में पढ़ गए कि याद ही नहीं कि संवेदनशील कौन से हैं। उसके ऊपर देखो अगले सेट में भी आया वेट, आर्द्र भूमि। हमने पढ़ा था हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हमारा ये इको पार्क वाला, कौन सी जगह है ये? इको पार्क कौन सा है तुम्हारा? सुल्तानपुर। तो इसका मतलब एक ये और एक सुंदर झील का नहीं था ये भिंडाबाद, यही तो आपकी 2 आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि बताई थी ना, दलदल टाइप का इलाका, पानी को एब्जॉर्ब ना करे, उसे आप कहते हैं वेटलैंड। अब हो सकता है अगले, अच्छा एक कमी मुझे पेपर में जो लगी, पेपर में एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ना नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया, ना इंटरनेशनल को, ना ही हरियाणा करंट अफेयर्स को। जैसे एक स्टैंडर्ड पेपर में ना ये चीजें थोड़ी बहुत पूछनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत लगी कि भाई एक भी क्वेश्चन, और ऐसा हो सकता है जिसको तुम देने जाओ वहां 25 के 25 करंट अफेयर्स के हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली पुलिस के 2017 के पेपर का यही तो हाल था। वहां एक आधे सेट में क्या किया, अगर वहां 35 की शायद कितने 50 की आती थी शायद, सारी की सारी जीके स्टैटिक डाल रखी थी, तो लोगों के 90 प्लस भी गए। लेकिन एक दिन बाद जिनका पेपर था तो सारी करंट अफेयर्स आ गई, हार्डली 2 या 3 नंबर की स्टैटिक। अब देखो वेरिएशन कितना, बच्चे सेम, तैयारी सेम। किसी ने स्टैटिक जीके बढ़िया याद की तो उसका बन गया काम, लेकिन जिसने करंट अफेयर्स पढ़ी उसका काम नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक भी नहीं आया। एक दिन बाद वाले पेपर में सारी करंट थी, स्टैटिक था ही नहीं। इसलिए ये मत सोचना कि पेपर सेम बनेगा। हाँ, हिंदी बहुत आसान थी, हिंदी देखी, बहुत ज्यादा आसान, यशोगान की संधि, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन। अभी इसी साल जनवरी में जो पेपर हुआ था तुम्हारा, ये किसका था, ग्राम सचिव का, उसकी हिंदी देखी थी, सारा साहित्य उठा के, ये लाइन किस कवि की, ये कौन सी किताब से। तब मैंने कहा था कि हिंदी ऐसी आएगी तो छोड़ना बेहतर है। इतना है कि जिन लोगों ने चीजों को समझा था ना, वैसे तुम में से तो किसी ने दिया ही नहीं होगा, दिया किसी ने कल वाला पेपर? तुमने कल वाला?
परसों या कल जब भी पेपर हुआ, परसों कौन सा था? हरियाणा हरियाणा पुलिस का कौन सा पेपर हो गया? हरियाणा पुलिस का पेपर हो गया? एक मिनट। अच्छा, मैं सरकार की बात करूँ, सरकारी पेपर की। सरकार जो पेपर लेती है, ये सारी जो कहानी चल रही है, ये कल सरकार ने एक पेपर लिया था। चलो, मैंने भी कहा कहीं मुझे ही पता ना चला हो, पेपर होके चला गया हो। चलो, अब एक टारगेट हमारा। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने देखा दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस, वैसे तो सारे ही थे, जितने टॉपिक मैंने पढ़ा, देखो हरियाणा गठन के ऊपर भी क्वेश्चन था, वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर था, मिट्टियां हमने पढ़ी नहीं है लेकिन मिट्टियों के ऊपर, डांसेस के ऊपर भी क्वेश्चन था कल पेपर में। आज उनमें से एक टॉपिक कर लेते हैं, नृत्य वाला। अब धीरे धीरे करके, प्रशासनिक गठन मैंने पूरा नहीं कराया ना, हाँ उसको करा दूंगी शाम में, मतलब जो दोपहर की क्लास होगी। आज नहीं हुई तो परसों जब भी होगी। आज पहले डांसेस का टॉपिक फ्रेश अपना आज तैयार कर लेते हैं। डांसेस का टॉपिक देखो, इसमें कला के ऊपर कोई हेडिंग होगी, वहां मिलेगा कला और संगीत 157। तुम इसमें पेज नंबर 167 निकाल लो, 167, 167। इसकी हेडिंग देखो क्या है, हरियाणा के प्रमुख लोकगीत। चलो, अब एक एक करके समझते हैं। पहले छोड़ दो किताब को यहाँ रख के, बस अब बोर्ड पे देखो। पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे, क्योंकि समझ पे आधारित रहेगा पेपर, रटने पर नहीं। नृत्य की अगर हम बात करें, जहाँ टॉपिक आता है कला, आर्ट, इसमें हमारा हरियाणा कोई बहुत धुरंधर नहीं रहा। और आर्ट काम होता है जब आप फ्री होते हैं। आर्ट उसके लिए नहीं है जो पूरे दिन मेहनत करे, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के खेतों में जाए, इतनी मेहनत करके फिर वापस आए थका हारा, तो उसको आर्ट से ज्यादा संबंध रखने का मन अपने आप ही नहीं करेगा कि आर्ट का फालतू का काम लगेगा। इसीलिए आपका हरियाणा कोई बहुत समृद्धशाली नहीं है। जहाँ लोग खाली थे ना, थोड़ा सा टाइम था, लेजर टाइम, वहाँ के लोगों ने इस पर ज्यादा काम किया। आपके यहाँ खेती इतनी बढ़िया थी कि आपका आर्ट पे कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन एक चीज होती है एंटरटेनमेंट, कि भाई अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए हम किसी चीज को डेवलप कर लें। तो हमारी आर्ट कोई विश्व प्रसिद्ध आर्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने लोकल लेवल पे लोक नृत्य अपने बना लिए, जो कहीं किसी किताब में ऐसे लिखे नहीं थे कि ऐसे नृत्यों का ऐतिहासिक कोई इतिहास है। अब जैसे कथक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं ना। हमारे पास इतना कहाँ टाइम है खेती करके कि हम इनको सीखें, तो हमने अपने खुद के डेवलप कर लिए और इसलिए इनको नाम दिया गया लोक नृत्य। इसमें लोक नृत्यों में आपकी अलग अलग बेल्ट में अलग अलग तरह के नृत्य फेमस हुए। जैसे जो बेल्ट आपकी राजस्थान से टच करती है, जो आपका बांगर इलाका है, जो आपका पंजाब के साथ टच करता है, और जो आपका एक यूपी के साथ, मेन तो यही है ना आपके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो बहुत छोटे हैं। जो राजस्थान की बेल्ट थी ना, राजस्थान की तरफ के लोगों को आर्ट में टाइम मिला। क्यों मिला? खेती थी नहीं, साल भर इतनी जब खेती नहीं होगी तो खाली बैठा आदमी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, वो क्रिएटिव बनेगा। तो राजस्थान की जो बेल्ट है, वहाँ कई तरह के लोग रहते, आपने उनसे सीख लिए। अगर मैं एक दो का नाम लूं, तो जैसे आपके यहाँ गणगौर उत्सव मनाते हैं, ये गणगौर किस बेल्ट में मनाते हैं? राजस्थान से लगती बेल्ट में, भिवानी और हिसार। अगर मेन ही पूछ लें तो हिसार। आपके हरियाणा का भरोसा कुछ नहीं। कल एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो नूहू है मेवात, ये किससे काट के बनाया गया? आपने 1000 बार पढ़ रखा होगा नूहू मेवात की बेल्ट। आपका जो ये दो इलाके हैं ना, दिल्ली से लगते, एक तो फरीदाबाद और एक गुरुग्राम, ये दोनों फरीदाबाद और गुरुग्राम दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली है तो आपके इस तरफ अगर ये है तो इस तरफ नीचे की तरफ ऐसे ही तो है ये बेल्ट। इन दोनों को काट के थोड़ा सा हिस्सा, और तब बना था आपका मेवात। पलवल बाद में इसके ही साइड में यहाँ बन गया था। पलवल बाद में बना है, मेवात पहले। तुम्हें याद तो है 445 और फिर उसकी 2008, यानी पहले पलवल नहीं था। अगर हम पलवल को भूल जाएं, अब आपकी पट्टी जो कहती है, ये आपका अगर गुड़गांव है तो ये रेवाड़ी है और ये महेंद्रगढ़। इस गुड़गांव के ही नीचे क्या पड़ेगा? फरीदाबाद। और ये थोड़ा सा इस तरीके से है। फिर इन दोनों को काट के बनाया गया था मेवात, फिर बाद में इसी का हिस्सा बना दिया पलवल।
तो फरीदाबाद से कटके ही तो पलवल बना है। पलवल बाद में बना, किस सन में? 2008। इसका मतलब पहले ये हिस्सा या तो गुड़गांव रहा होगा और या तो मेवात। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो ये मेवात है ये देश में क्या, एशिया में सबसे पिछड़ा है, ये पता है ना हमें। एक रिपोर्ट में सबसे पिछड़ा जिला किसको बताया गया? हमारे मेवात को। और कितनी अजीब बात है कि जिससे ये कटके बना उसको आप कहते हो कि दुनिया की बेस्ट 100 कंपनीज में 90+ ने दफ्तर आपके यहाँ खोल लिए। तो ये किससे कटके बना था? गुड़गांव। लेकिन इसमें फरीदाबाद का भी हिस्सा शामिल था। अब आपके HSSC जिसने पेपर सेट किया उसने कहा मेवात निम्न में से किन जिलों से कटकर बना है, और उसने चलो दो तो गलत थे, इसने गुरुग्राम भी लिख दिया और फरीदाबाद। जबकि आप इसको कहीं भी पढ़ लो किसी भी किताब में, इसकी डेट, इसका एरिया सब कुछ स्पष्ट है। आप गूगल पे, विकिपीडिया पे कहीं चले जाओ, ये स्पष्ट लिखा है कि गुड़गांव और फरीदाबाद के हिस्सों से कटकर बना, पर अगले ने दोनों अलग अलग दे दिए। तो पहली कंडीशन में जाएंगे गुड़गांव के साथ, गुरुग्राम के साथ, ठीक है। ये किसी को बोलते हैं दिमाग का यूज करना, क्योंकि आपके हरियाणा में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हो सकता है अगली बार वो कहते हैं गुड़गांव प्लस फरीदाबाद, फरीदाबाद प्लस महेंद्रगढ़ है, इन दोनों का हिस्सा। बेशक गूगल कर लेना, लेकिन मेन अगर वो मांग ही रहे हैं तो फिर आपको आंसर क्या करना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से अपने आंसर टिक करने हैं, क्योंकि आप उनको गलत तो ठहरा नहीं सकते, और ठहराओगे तो उनका क्या बिगाड़ लोगे। वो तो कह देंगे केस कर लो, दिक्कत तो हमारी है ना, चांस हमारा गुम हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करना। कल एक पहाड़ियां भी आई थी, बहुत पुराने टाइम में तो मैं उनको पढ़ाती थी, इस बार मैंने जानबूझ के छुड़वा दी कि आ नहीं रही हैं, लेकिन वो आ गई। टिपरा की पहाड़ियां 2016 में खूब आती थी ये, फिर बीच में बंद हो गई। टिपरा की पहाड़ियां क्या है? मोरनी हिल्स है ना, इन्हीं के पैरेलल है, कुछ अलग नहीं है। और ना पता चलती अगर आप घूमने जाओ। जो हमारी ये घग्गर नदी है ना, घग्गर, जिसमें पानी की मात्रा जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, इसको एक नेचुरल विभाजक मान लेते हैं। कौन सी पहाड़ियों में से? मोरना, मोरनी और टिपरा। टिपरा की पहाड़ियां कहीं बहुत अलग नहीं है, शिवालिक का ही हिस्सा है। ये पहले खूब आता था क्वेश्चन, अब ये बंद था, लेकिन अब आ गया तो फिर कहीं इनकेस रिपीट करें तो टिपरा की पहाड़ियां और मोरनी की पहाड़ियों के बीच में कौन सी आपकी नदी बहती है? घग्गर। और घग्गर कभी भी ग्लेशियर से नहीं निकल सकती, ग्लेशियर से आपकी सिर्फ यमुना, क्योंकि पानी जिसमें ज्यादा है वही ग्लेशियर से निकल सकती है। वापस आते हैं, अब ये तो मैं कल की गलतियां बता रही थी कि कैसे उन्होंने क्वेश्चंस को घुमा रखा था। चलो वापस आ जाते हैं, हम अपने लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की पट्टी में कौन सा फेमस है? ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही राजस्थान की तरफ ना एक बहुत पूजा करते हैं गूगा, या इसी को कहते हैं गोगा। और आप सबने सुन रखा है घर में, गोगा नवमी मनाते हैं ना, गूगा नवमी गोगा। अभी इन्हीं बारिश के महीनों में, भादो या भाद्रपद जो महीना होता है, ये लॉजिक क्या है सुन लो। ये अजीब सी बात कहाँ से आ रही है? बाहर कुछ हो रहा है? अच्छा इसको बंद कर दो। चलो ध्यान से सुनो, पेपर तुम्हारे आ गए, इसको सारे को तैयार कर लो। जो सारी बातें सुनेगा ना वो अंदाजा भी ठीक लगा पाएगा, जो बातें ही नहीं सुनेगा उसका अंदाजा भी गलत होगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे ही थे अंदाजा लगाने वाले, तो उसमें वो ठीक कर पाते हैं जो समझ के जाते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? होगा। अच्छा, एक अब जैसे मौसम है बारिश का, इसको हम कहते हैं भादों, इसी को हम हिंदी वाले कह देते हैं भाद्रपद। भादों के महीने में जब बारिश ज्यादा होती है तो सांपों के बिल में पानी घुस जाता है और सांप बहुत ज्यादा निकल आते हैं, कहीं 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 खेतों में, घरों में। इस मौसम में सांप ज्यादा निकलते हैं। तो पुराने टाइम में क्या था, हमारे यहाँ गाय खूब पाली जाती थी, और गायों को चराने के लिए जब खेतों की तरफ ले जाते तो उनको सांप काट लेते, गाय मर जाती, तो बड़े परेशान थे लोग। तो कहते हैं ये जो आदमी है गोगा या गूगा, ये कहते हैं एक राजा थे, ये गोगा या गूगा, इसी का एक और नाम भी था, मैं लिखवा दूंगी, कुछ वैसा है, कुछ अलग सा नाम है। ये राजा थे और ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। तो किस सदी के होंगे? 12वीं सदी के कोई राजा थे राजस्थान साइड के। लोगों ने इनको भगवान का दर्जा दिया और इनको कह दिया ये स्नेक गॉड हैं। क्यों? क्योंकि ये नीले घोड़े पे सवार होके भाला लेके चलते थे और जहां सांप मिल जाता उसको मार डालते थे। तो सांपों को मार के ये किसकी रक्षा करते थे? इस तरह गायों की रक्षा करने के कारण लोगों ने इनको सांपों का भगवान मान लिया। तो स्नेक गॉड, गायों का रखवाला, कई नामों से किसको बुलाया जाता है? गोगा या गूगा को। और इन्हीं की याद में आप अब भी एक त्योहार जो मनाते हैं गूगा नवमी, कब आती है वो? भादों या भाद्र
भाद्रपद बारिश के मौसम में। इनके घोड़े का रंग एक बार एचएसएससी ने पूछा था नीला, और इनका हथियार है भाला। और किसके भगवान है ये? सांपों के। सांपों का विनाश करने वाले, सांपों के मतलब सांप की पूजा नहीं, विनाश। और किसके रक्षक हैं ये? गायों के। तो इनकी याद में अब क्या करते हैं, आदमियों का डांस है ये। वो गोगा के नाम की एक छड़ी बनाते हैं, और उस छड़ी को, लंबी सी छड़ी के ऊपर वो यहाँ कलरफुल कपड़े बांध देते हैं। तो गोगा नवमी पर हमारे हरियाणा के कुछ इलाकों में गोगा पीर की पूजा की जाती है, और गोगा छड़ी, इसको छड़ी नृत्य भी बोल देते हैं, छड़ी नृत्य। ये सिर्फ आदमी करते हैं छड़ी नृत्य। और किसकी याद में है ये किसकी छड़ी है? गोगा की। कल डांस के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, इसलिए बता रही हूँ, ये सारे पढ़ेंगे हम। एक एक करके ना डांस के नाम बता दो, फिर मैं सारे क्लियर कर दूंगी, फिर पढ़ना आसान दिखेगा। पहला डांस क्या लिखा है? लोक नृत्य में पेज नंबर 167 पर पहला है मंजीरा। अगला डांस तीज उत्सव। अगला रास। चौथा रसिया। सांग या स्वांग क्या है? घूमर। पांचवा घूमर। फिर झूमर है, झूमर। फिर डफ। कौन सा? अच्छा, कल पेपर में आया हुआ था धमाल। घुमा फिरा के पूछी थी 4 लाइन, अभी मैं बता भी दूंगी। 9वां, ये दोनों पेपर में थे लगातार, जो ये 8वें 9वें है ना, ये दोनों आए हुए थे। छठी या छठी भी लिख देते हैं। घोड़ी नृत्य 10 हो गए। अगला क्या है? फाग नृत्य। फाग। नेक्स्ट लूर नृत्य। ओडिया। रतवाई। रतवाई और खेड़ा। खेड़ा और गोगा। कितने रह गए? 3 ही रह गए। बताओ और क्या है? डमरू। छड़ी। 3 बांसुरी और गणगौर। 3 बांसुरी, गणगौर। और भी है? चलो, इस जो मैंने स्लाइड लिखी ना, इसमें से 2 क्वेश्चन थे कल एचएसएससी के। कल वाला पेपर ना तुमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जिसने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी थी ना दांतों के ऊपर पढ़ाई करके, उनका था, तो उसको सब भर ही नहीं सकते थे, वो तो भरने वाले ही लिमिटेड थे। कोई बात नहीं, पर पेपर तो क्योंकि एचएसएससी ने बनाया है इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। ये हर बार आता है डांस का एक क्वेश्चन। कल वाले पेपर में 2 क्वेश्चन इन्हीं में से थे, ध्यान से सुनना। और दोनों क्वेश्चन वो टिक कर पाएगा जिसने पढ़ रखा हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दिया, एक नाम लिखा, ये नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा, ये केवल महिलाओं द्वारा, ये फलां क्षेत्र में, ऐसे घुमा फिरा के। तो जिसने समझा नहीं वो फंस गया, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था वो टिक करेगा। अब सारा ध्यान बोर्ड पे रखना। मंजीरा ये आपका डांस है हरियाणा का, और इसमें बड़े बड़े ये होते हैं ना नगाड़े और डफ और ये डमरू टाइप के, ये बजाए जाते हैं। मंजीरा नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, मंजीरा। और ये आपके मेवात साइड में ज्यादा फेमस है, और इसमें बड़े बड़े नगाड़े, नक्कारे और डफ और डमरू और ढोल बजते हैं। तो मेन है कि कौन करता है और किस इलाके में है, पुरुष और महिला और मेवात में। तीज आप जानते हो, सावन के महीने में मेनली महिलाओं का ये त्योहार है। और अब तीज का ही मौसम आ रहा है ना शायद, जुलाई अगस्त में, तो तीज का, हाँ ये हर बार आते हैं क्वेश्चन। तीज का जो ये है त्योहार, ये महिलाओं से संबंधित है, और इसमें मेनली झूला और तीज के गीत और इस तरह की चीजें चलती हैं। ये पुरुष प्रधान नहीं है, इसमें आदमियों का कोई रोल नहीं है। अब जैसे 4 डांस देंगे, कहेंगे कौन से में पुरुष नहीं इन्वॉल्व है, तो क्या टिक कर दोगे? तीज में। रास आपका डांस, आप नाम से समझो, रास और रसिया श्री कृष्ण की भूमि के हैं। इसका मतलब तुम्हारे पलवल, तुम्हारे होडल और बलरामगढ़ के आसपास। रात को ध्यान से सुनना, ये 2 लोग इसको कर सकते हैं, 2 जेंडर, मेल भी और फीमेल भी। अगर पुरुष इस डांस को करते हैं तो हम कहते हैं ये तांडव है। तांडव श्री ये नरसिंह जी भगवान का है ना तांडव। और अगर महिलाएं इसको करती हैं तो हम कहते हैं लास्या। ये प्रकार हैं। तांडव और लास्या किसके टाइप हैं? एक रास नाम का डांस है, रास और रसिया श्री कृष्ण की भूमि पर। तो आपके यहाँ पंचारी याद है मंदिर था पलवल में, दाऊ का, बलराम का, तो इनका वही तो इलाका है।
यानी इसको आते दिमाग में आया कि पलवल की बेल्ट में होता होगा और होटल पलवल के आसपास, फरीदाबाद, बलरामगढ़ के आसपास। और अगर पुरुष करेंगे तो इसका नाम तांडव और महिला करेंगे तो लास्या, यानी पुरुष और महिला दोनों का डांस है। जैसे कौन सा था, कौन सा केवल महिलाओं का था, जो कि इसी महीने भादों, जिसमें कि वो सांप निकलेंगे और स्नेक गॉड, कौन है स्नेक गॉड, गायों का रखवाला भी गोगा है। नेक्स्ट है रसिया, ये इसी जैसा है लेकिन इसको ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया कि महिलाएं और पुरुष, जैसे इसको एक्सप्लेन कर लिया। हाँ, इसकी बेल्ट सेम रहेगी। कौन सी बेल्ट रहेगी इसकी, पलवल, होडल, फरीदाबाद, बलरामगढ़, यानी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि से जुड़े हैं रास और रसिया। रास दो शब्दों में है तो दो अक्षरों में, पुरुषों का तांडव, महिलाओं का लास्य। अगला है सांग। आजकल जो सांग है ये बकवास है। पुराना जो सांग था 1730 वाला, उसमें वीर रस प्रधान था और वो मेनली वीरता की बातें करता था। और सांग में किसी ऐसे शूरवीर का वर्णन करके उसको पोर्ट्रे करते थे, उसको एक्ट करते थे कि देखने वाले को सारी हिस्ट्री समझ में आ जाए। तो वीर रस की प्रधानता से भरा क्या हुआ करता था, सांग। आजकल ये बकवास जो दिखती है ये सांग नहीं है, इसी को आप स्वांग कहते हैं। और वीर रस की अधिकता के कारण गाँव धमाल, कल पेपर में था ये और ये 8वां और 9वां, ध्यान से सुनना इसको। धमाल डांस जो है ना ये पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। और ये आपका पुरुष प्रधान है। रात में खुले मैदान में पुरुषों की टोली खुले मैदान में इस डांस को करती है। तो पुरुष प्रधान कौन सा है आपके यहाँ, धमाल। और ये पूरे हरियाणा में नहीं है, 2 राज्यों में ज्यादा फेमस है में। तो पुरुष प्रधान है महेंद्रगढ़ और झज्जर का धमाल। ये मैंने बहुत बार, पिछली बार भी जो पुराने बच्चे बैठे हैं बताया था, ये मंजीरा ही आ जाते हैं। इसके बाद छठी सब जानते हैं, कल भी आया हुआ था। बेटे के जन्म के छठे दिन, 6th डे जो मनाई जाती है उसको छठी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बच्चे की माँ और दादी को सोना नहीं होता, पूरी रात जागती हैं वो। और ऐसा भी माना जाता है हमारे लोकल लेवल पे कि इस दिन खुद जो है देवी आके और बच्चे की किस्मत लिखती है। तो अगर माँ और दादी सोई पड़ी है तो किस्मत भी सो जाती है, ऐसी मान्यता है। आजकल तो कौन उठता है, लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है कि उठना चाहिए 12 बजे तक। उसके बाद फिर जो है बच्चे की किस्मत अच्छी लिखी जाती है। तो कौन सा त्योहार मना लेते हैं, छठी। इसी पे फिर हमारे यहाँ ये बाकली, काले चने, और ये एक बार ये भी आया था पेपर में, बकली लिख दिया था, किसे कहते हैं, तो वो ऑप्शन से कि छठी वाले दिन ये बांटी जाती है इस तरह से। इसके बाद घोड़ा नृत्य है। घोड़ा नृत्य में क्या करते हैं, रंगीन गत्ता लेते हैं, रंगीन कागज का एक गत्ता लेके उस पे कलरफुल कुछ घोड़े जैसी आकृति बनाई शक्ल, और उसको अपने मुंह पे बांध के और नाचते हैं। तो ये कहलाता है घोड़ा नृत्य, घोड़ी नृत्य, इस तरह के। और ज्यादातर ये विवाह में किया जाता है, ठीक है। तो हरियाणा के लोगों के पास बहुत टाइम नहीं था, तो उन्होंने कल घोड़े की अपना फोटो सी बनाई, मुंह पे चिपकाई और नाच लिए। तो ये घोड़ा नृत्य है। छठी बेटे के जन्म पर है। धमाल पुरुष प्रधान महेंद्रगढ़ झज्जर में खुले मैदान में पुरुषों द्वारा। डफ आपको रिप्रेजेंट किया था 1969 में, कहाँ पर, गणतंत्र दिवस पर 1969। झूमर क्या है, महिलाएं, झूमने का काम महिलाएं करती हैं। तो झूमर वो आकृति झूमर जैसी, जैसे सिर में वो लगाते हैं, घूमर महिला प्रधान है। हरियाणवी गिद्दा किसको कहोगे, आधे घूमर टिक करेंगे, झूमर है हरियाणवी गिद्दा। मंजीरा क्या है, पुरुष और महिला दोनों। तीज क्या है, महिला प्रधान। रास के 2, एक लास्या एक तांडव। तांडव आदमियों का, लास्या महिलाओं का। रसिया और कहाँ होगा ये यूपी और हरियाणा की बेल्ट में। और सांग किस रस से है, आगे समझ में सारे। अगला देखो, फाग, नाम से पकड़ जाओ, ये कब होता होगा आपके यहाँ, जब भी होली आएगी तो होली से 15 दिन पहले डांस और ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं फाग। तो फाग जो है वो होली से संबंधित एक त्योहार है हमारा। लूर नृत्य भी होली जैसा ही, होली के मौसम में ही होता है। इसकी खासियत है, इसको सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। और एक कंडीशन और है, इसको पुरुष नहीं देखेंगे। ये अजीब सी कंडीशन है कि पुरुष ये डांस नहीं देखेंगे। तो पुराने टाइम में कुछ इस तरह के होंगे, जैसे मंजीरा नृत्य दोनों का था, धमाल सिर्फ पुरुषों का, ऐसे ही लूर नृत्य भी सिर्फ महिलाओं का है।
उस धमाल में कहीं कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन लिखित में है, ऐसा पढ़ने में आता है। नेक्स्ट है खोड़िया, सब जानते हैं, बहुत बार आता है, ये खूब आता है। ये लड़के के विवाह के बाद जो जब बारात चली जाती है तो उसके बाद घर में जो घर की पुरानी एज उम्र दराज बुजुर्ग महिलाएं हैं वो खोड़िया नृत्य करती है। रतवाई जो है ये आपका महिला और पुरुष रतवाई का डांस होता है और ये मेवात के इलाके में है, ठीक है। महिला पुरुष दोनों रतवाई का डांस कर सकते हैं मेवात के इलाके में। अगर आप समझ पा रहे हो, मेवात में कई डांस हैं क्योंकि मेवात में खेती कंपैरेटिवली कम है। खेड़ा नृत्य ये बड़ा काम का है, इसी को खेड़ भी कहते हैं। अजीब डांस है, गम में या दुख में या शोक में किया जाता है। जब कोई बूढ़ा घर में बुजुर्ग आदमी मर जाए तो उसका दुख मनाने के लिए भी डांस है। कौन सा डांस है ये? और इसकी खासियत है, ठीक है, इसकी खासियत है खेड़ा की कि ये जो आपके पूरे हरियाणा में नहीं होता, ये आपके जींद से लगती जो पट्टी है ना इसके आसपास। अब कॉमन सेंस यूज करो, जींद के पास क्या लगता है ऊपर? कैथल, और उसी के पास फिर करनाल, यानी इस बेल्ट के आसपास कौन सा डांस किया जाता है? खेड़ा। ये गम में दुख में किया जाने वाला नृत्य है। चार देंगे, कहेंगे कौन सा दुख का है, तो खेड़ा या खेड़ भी कहते हैं। गोगा मैंने बताया, गोगा या गूगा एक आदमी राजा थे, किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज। कौन सी सदी के होंगे? 12वीं। किसके रक्षक थे? कौन से गॉड कहलाते हैं? और इनकी वो छड़ी, लंबा सा डंडा, उस पर रंगीन कपड़े पहन के आदमियों का डांस है। गोगा नवमी पे आदमियों का छड़ी नृत्य पेश किया जाता है। हो गए ये पूरे? अच्छा ये रह गए, ठीक है ठीक है। डमरू, नाम डमरू नृत्य है और डमरू नृत्य में यही बड़े लेवल पे जो है डमरू और ये सब बजाया जाता है। छड़ी जो है ये मैंने आपको बता ही दिया, इसी से जोड़ लेना। और बीन बांसुरी में ढोल और ये सब बजते हैं बड़े बड़े, जैसे डमरू है ऐसे बीन बांसुरी ये वाद्य यंत्र पर आधारित हैं। गणगौर भी बताया था, औरतें ज्यादा, वैसे आदमी भी पूजा कर सकते हैं। और ये मेनली भगवान शिव और गौरा या पार्वती, गणगौर गौरा के लिए है, पार्वती के लिए ये त्योहार है और पार्वती की पूजा की जाती है। और पार्वती के साथ फिर किसकी पूजा करेंगे? शिव की। मेनली पार्वती पर फोकस है ये। गणगौर महिलाओं का त्योहार ज्यादा है और ये जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, ऐसे ये गणगौर राजस्थान की बेल्ट में, आपके यहाँ हिसार में ज्यादा। तो अगर पूछे गणगौर कहाँ ज्यादा मनाया जाता है? हिसार। वैसे पूरी पट्टी राजस्थान की आपका इस त्योहार को मनाती है, पर हिसार में नंबर 1 पे। बस, और तो सारे हो गए, ठीक है। चलो इसको किताब से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत आसान है ये। पेज नंबर 167 पे आ जाओ। सबसे ऊपर है हरियाणा के प्रमुख लोकगीत। अब कल के पेपर में 2 क्वेश्चन आए तो आप मानो ये आ भी सकता और नहीं भी, कंफर्म नहीं आएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ के जाएं। 167 पे हरियाणा के प्रमुख लोकगीत दिए हुए हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे। हरियाणा में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत निम्नलिखित हैं। पहले विवाह गीत, जब शादी ब्याह होता है लड़की के घर पे, लड़के के घर पे कुछ दिन पहले गीत गाते हैं, तो जो लड़के के घर पे गाते हैं वो उसके अच्छे भविष्य को लेकर, उसकी अगली पीढ़ी को लेकर, और लड़की के घर पे गाते हैं तो सुहाग के गीत गाए जाते हैं, वही बता रखा है। विवाह गीत टिक कर लो। विवाह के अवसर पर विभिन्न प्रकार के मंगल गीत गाए जाते हैं। इसमें थर्ड लास्ट लाइन पीछे भी टिक कर लो। लड़के के विवाह पर बनड़ा घोड़ी के गीत, लड़की के विवाह पर सुहाग के गीत गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म के गीत में टिक करना, ये कल पेपर में था, जन्म वाला, छठी वाला। परिवार में पुत्र जन्म के अवसर पर, ये सिर्फ बेटों के लिए था, बेटियों के लिए तो बाद में फिर थोड़ा बहुत वो ये करवा देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ टाइप का, क्या होता है, हवन, हवन। उसको फिर कुछ ऐसी वर्ड, होम करके भी एक वर्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ये टिक कर लो पुत्र जन्म पर। इसमें टिक मार्क करना कौन से गीत हैं? जच्चा, पीलिया, बधाई, आशीष के गीत। होली के गीत पे आ जाओ। फागुन के महीने में फाग गीत गाए जाते हैं। इनमें मस्ती और हास्य का भाव, जैसे वीरता का भाव किसमें था, ऐसे इनमें हास्य और मस्ती का भाव है फाग वाले में, होली के गीतों में। सावन के गीत पे टिक कर लो। बादल, वर्षा, झूला, खेत और तीज के गीत गाए जाते हैं। धार्मिक गीतों में पढ़ लो। विभिन्न धार्मिक और पारंपरिक अवसरों पर कार्तिक, कातक का हमारे यहाँ बहुत फेमस है ना, बहुत लोग कातक अक्टूबर के महीने में जब हल्की ठंड आती है तो कुछ लोग तो उसमें सुबह उठ के नहाने का भी पुराने टाइम में काम करते थे कि सुबह सुबह उसमें कातक नहाने जा रहे हैं। इतनी ठंडे पानी में
हमें सुन के भी लगता था कैसे लोग हैं कि औरतें ज्यादा मानती थी, तो ये वही कार्तिक है। माघ है, धार्मिक महीनों में लोक धुनों में कई भजन गाए जाते हैं, तो भजन धार्मिक गीत हैं। इसके बाद इसमें टिक कर लो, 12 मासा गीत है जो 12 के 12 महीने चलते हैं, प्रेम तकरार संबंधी गीत हैं। नीचे टेबल पे आ जाओ, ये बड़े काम के हैं सारे नाम। क्या नाम लिखा है पहला? इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इन पे क्वेश्चन खूब आते हैं। पहला नाम है कल्लन खां, दूसरा नाम बौद्ध खां, अगला अचपल, नेक्स्ट जोहराबाई, जोहराबाई, अगला पंडित जसरा। हाँ, ये बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से हैं, थोड़ा सा सुन लो फिर टिक मार्क करने के समझ में आ जाएगा। कल्लन खां नाम का एक आदमी आपके यहाँ जन्मा रेवाड़ी में, रेवाड़ी के गुड़ियानी, गुड़ियानी इलाका है ना आपका, ये कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी। बाल मुकुंद गुप्त बहुत बड़े आदमी, पत्रकार, व्यंग्य, बहुत बड़ा काम किया, वो भी यहीं जन्मे थे, गुड़ियानी में, रेवाड़ी में। ये आदमी गाना गाने के शौकीन थे और इनके गले में अच्छी, भगवान ने कहते हुए सरस्वती की देन होती है, तो इनको एक अच्छा टीचर मिल गया। कल्लन खां को एक अच्छा टीचर मिल गया, होद खान। होद खां हमारे यहाँ के नहीं है, ये ग्वालियर घराने के कोई बड़ी हस्ती हैं। ये घराने पता है क्या है? ये अलग अलग गाने के स्टाइल हैं, कोई ग्वालियर घराना, कोई इंदौर घराना, कोई मेवाती घराना। तो कितनी अजीब बात है, आदमी आपके यहाँ जन्मा, ये मेवाती घराने का नहीं है। किस घराने से? ग्वालियर। ये गाने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। होद खां इस घराने के हैं और ये गाते हैं बहुत बढ़िया। कोई गाने के स्टाइल में ख्याल है, ठुमरी, ख्याल, तराना, ये गाने के तरीके थे। अब हमें उतनी डिटेल तो नहीं जाननी क्योंकि हमें कोई गायक नहीं बनना, लेकिन एक आइडिया रखना क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो तुम्हारे यहाँ जन्मे कल्लन खां, और ये किसके शिष्य हैं? होद खां। होद खां किस घराने का है? ये इसको अपना गुरु मान लेते हैं, टीचर है होद खां। और कल्लन खां इनसे सीखते हैं ख्याल कि कैसे गाया जाता है, बढ़िया। और फिर कल्लन खां का एक बेटा हुआ जो भी इसी की तरह, अपने बाप की तरह आगे गया और उनको 2 घरानों में गाने का मौका मिला। 2 राजाओं ने उनको बुलाया, इंदौर, एक मैसूर। ये सारे इलाके अपने, जैसे पुराने टाइम में राजा पता है क्या करते थे? जैसे एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, आज तो अपने म्यूजिक सुन लिया, लीड लगा ली कान में, गाने सुन रहे हैं। तब ऐसा नहीं था। तब राजा को जब म्यूजिक सुनने का मन करता तो अपने दरबार में ऐसे शाही लोगों को रखता था कि भाई चलो तुम गाना गा के दिखाओ, कोई डांस करके दिखाओ, इनके शौक थे। तो ये आपके यहाँ से जो लायक लोग होते थे वो राजा के दरबारों में जाते और फिर राजा उनका सारा खर्च उठाते, भाई उसका रहना, खाना, पीना सब शाही, राजशाही, रॉयल जिंदगी जीता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर हुनर है, वो बहुत अच्छा गा सकता है। तो ऐसे अपने दरबार, ये दरबारों की शान थी। जिस राजा के पास जितने बढ़िया लेखक, गायक, कवि, गाने बजाने वाले और इस तरह के लोग थे ना, वो उतना राजशाही राजा कहलाता था। राजा का मतलब था आप कम से कम अपने इतने सारे पैट्रन, आपके अंडर बहुत सारे लोग जो लायकियत रखते हैं वो आराम से रहें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, तो आपका एक मंत्री परिषद पूरी बड़ी बन जाती थी। तो आपके यहाँ का एक आदमी इंदौर के घराने में, इंदौर के राजा के पास गया और मैसूर के पास, किसका बेटा था वो? कल्लन खां किसका स्टूडेंट है? होद खां। किस घराने का है ये? क्या गाते हैं ये? ख्याल। ख्याल कोई गाने का स्टाइल। अचपल नाम का एक आदमी है, ये दिल्ली से जुड़ा है, दिल्ली तक पहुंचेगा ये। और अचपल जो है ना, ये ख्याल, तराना, ठुमरी, जो अलग अलग विधाएं हैं गाने की। अब किसी में क्या होता है, ये विधाएं क्या होती हैं अलग अलग, जैसे आप पढ़ते हो ना कविता, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, ऐसे पढ़ी है ना हमने, ऐसे ये गाने के स्टाइल है। तो ये गाने के स्टाइल अलग अलग तरह के, किसका शौक था ये? अचपल। कहाँ के दरबार में गया? दिल्ली के में। जोहराबाई आपके यहाँ पहली ऐसी बड़ी महिला है जिसको बॉलीवुड में जाने का मौका मिला। और ये जानते हो कब? आजादी के हेर फेर में, यानी कितने पुराने टाइम में, जबकि लोग मूवीज देखते भी नहीं थे, बुरा मानते थे, तब ये महिला वहां गई और बहुत अच्छा गाती थी। तो जोहराबाई अंबाले वाले, क्योंकि ये अंबाला की थी ना, तो इनके नाम में इन्होंने जोड़ लिया जोहराबाई अंबाले वाले। ये गायिका थी बॉलीवुड में और कई गजलें इन्होंने गाई। उस टाइम को ये तो था नहीं कि पॉप म्यूजिक था, तो गजलों में इनका बहुत बड़ा नाम था। अब नाम से पकड़ लो, ये उर्दू बहुत अच्छा बोलती होंगी, जोहराबाई है तो मुस्लिम रही होंगी, तो गजलों में बहुत अच्छा काम किसने किया है? कहाँ की है ये? पंडित जसराज इस देश का एक गहना, एक बहुत कीमती रत्न। पंडित जसराज के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। इनका जन्म हुआ था बहुत पहले, पंडित जसराज का, एक गांव में जिसका नाम है पीली मंदोरी। मंडोरी भी यही है,
अब कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता हरियाणा नाम इतने बिगाड़ सकता है। तिली मंदोरी, तिली मंडोरी गांव जो आज आपका फतेहाबाद में है, एक टाइम था जब ये आपके हिसार में पड़ता था। महज 4 साल के थे, पिताजी गुजर गए। पिताजी जो थे ना बहुत बड़े गायक थे, और 4 साल में अगर किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ जाए तो उसकी लाइफ टफ तो होती है। पर अपनी लायकियत के दम पे इनको पूरे इंडिया में मान्यता मिली, और इंडिया में सब बड़े लोग जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं या हम जैसे हम लोग भी इनका नाम जान चुके थे। तो कितना मुश्किल होता है अपना नाम खड़ा करना। आप ये देखो, नाम बनाने में जिंदगी बीत जाती है। इस आदमी ने अपने पूरी लाइफ डिवोट कर दी गाने को। और पंडित जसराज को आपने एक समाधि सुनी होगी, स्वर सम्राट। स्वर सम्राट थे हमारे पंडित जसराज जी। तो हरियाणा अपने आप को लकी माने कि जैसे हम कहते हैं आर्ट हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ एक से एक बेहतरीन आर्ट के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनका जन्म भी आपके यहीं हुआ है। इन 5 को देखो। अब पहला है कल्लन खां, ख्याल गायक है, गुड़ियानी रेवाड़ी में जन्मे। होद खां ख्याल गायक है, कौन से घराने से हैं? हाँ, ग्वालियर घराने से। एक मेवाती घराना है, अलग अलग घराने हैं ये। अचपल नाम के एक हैं जो दिल्ली दरबार में गए। ये ख्याल, तराना, चतुरांग, सरगम गायक, मतलब बहुत सारी विधाओं में जिसने अपना हाथ आजमाया। कौन था वो? अचपल। ख्याल के 2 नाम बता देना ख्याल में। एक होद खां और एक कल्लन खां। कल्लन खां तुम्हारे यहाँ के कहाँ का था? रेवाड़ी के गुड़ियानी का। किसका शिष्य है? होद खां। होद खां किस घराने से हैं? अगला टिक कर लो, जोहराबाई। अंबाले वाली इनके नाम में जुड़ गया था। गायिका है और गजलें गाती थी अंबाला की। पंडित जसराज जी शास्त्रीय संगीतज्ञ है, स्वर सम्राट की उपाधि से संबंधित। जो ये शास्त्रीय होते हैं ना, ये पता है वर्ड्स नहीं बोलते। जो शास्त्रीय गायक होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कोई गाना गा रहा है तो वो शब्दों में गाएगा ना, जितने अपने आजकल अरिजीत सिंह टाइप के जितने सिंगर हैं वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं ना स्वर सम्राट, तो ये ज्यादातर जैसे 2 चीज होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। हमारे हिंदी गाने सारे व्यंजन आधारित हैं, लेकिन जो शास्त्रीय है ना उनमें व्यंजन कभी नहीं होता, उनमें सिर्फ क्या होता है? स्वर। और वो कुछ नहीं गाते मेरे तुम्हारे हिसाब से, बस वो साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें इतनी उतार चढ़ाव होती है कि सोचो दुनिया उनको सुनती है। जैसे तुम आज जाके शास्त्रीय संगीत का कोई सुन के देखना यूट्यूब पे, तो तुम्हें लगेगा ये क्या गाया। हमारे नजरिए से कुछ भी नहीं गाया, उसने सिर्फ अ की साउंड क्रिएट की, अ या आ, और कोई भी साउंड नहीं है। इससे वो इतना फेमस हो गया कि उसको स्वर सम्राट। अब जैसे इसमें समझ होती है ना, हमें समझ ही नहीं है, हमें समझ नहीं है, इसलिए हमें लगता है ये क्या गाया। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो जानते हैं ये जो आप व्यंजन वाले गाने गाते हो ना, तो बहुत आसान है। और व्यंजन वाले गाने गा के तो कोई भी नंबर 1 बन जाए, बड़ी बात है किसमें नाम कमाना। और आपके यहाँ स्वरों का सम्राट जन्मा किस गांव में? तिली मंदोरी। कहाँ पड़ेगा? तो स्वरों में नाम कमाना बहुत मुश्किल है। ये टिक कर लो, स्वर सम्राट की उपाधि से सम्मानित। अचपल ने कौन कौन सी विधाओं में काम किया? सारी में, जैसे ख्याल, तराना, ठुमरी, है ना, जितने नाम सुने हमने। चलो लोक नृत्यों पे आ जाओ, पेज 167 पे। लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य, पहला मंजीरा। मंजीरा किसका है? महिला प्लस पुरुष, मेल प्लस फीमेल। लिख लो यहाँ M+F दोनों पेपर में ये भी आते हैं, पुरुष प्रधान महिला प्रधान, मेल फीमेल दोनों डांस करेंगे। पढ़ लो। इस नृत्य का आयोजन मेवात में, म से मंजीरा कहाँ होता है? ये मेवात, म से मेवात, मेवात में। आगे पढ़ो। बड़े बड़े नक्कारों, ये बजाने के ड्रम और इस तरह के डफ और मंजीरों के साथ किया जाता है। मंजीरा बजता है इसलिए नाम क्या पड़ गया? मंजीरा। इस नृत्य में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो मंजीरा आते ही पहली चीज मेल फीमेल दोनों का है, कहाँ होता है? मेवात। और इसमें बड़े बड़े डफ, नगाड़े और ये मंजीरे बजते हैं। तीज पे आ जाओ, किसका होगा बाहुल्य? महिलाओं का। किस मौसम में? इसमें, सावन में। पढ़ लो। ये नृत्य तीज के अवसर पर, सारे अंडरलाइन मत करो, बस मेन शब्द टिक करना, तीज बस टिक कर लो, के अवसर पर एक विशेष स्थान पर किया जाता है। ज्यादातर गांव में कहीं बाहर की तरफ कोई बड़ा पेड़ होता तो पुराने टाइम में वहीं झूला डाल लेती थी महिलाएं, और ये पूरे गांव की औरतें जो मैरिड थी या अनमैरिड जो घरों में बेटियां थी वो इसको मनाती थी। इस अवसर पर स्त्रियां, तो स्त्रियां टिक कर लो, मेनली महिलाओं का, सुंदर परिधान पहनकर धारण करती हैं और नृत्य और गायन का आयोजन करती हैं। रास नृत्य पर आ जाओ। 2 तरह का है, एक लास्य और एक तांडव। तांडव आदमियों का, लास्य महिलाओं का। टिक करना। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से है। रास रसिया दोनों कृष्ण के हैं।
ये दो रूपों में किया जाता है, तांडव पुरुष प्रधान, लास्या महिला प्रधान। रास नृत्य के राज्य के होडल उस तरफ क्यों है? क्योंकि वो किससे लगती बेल्ट है? ब्रिज के इलाके से, जहां इनका जन्म हुआ। टिक कर लो। होडल, पलवल, बलरामगढ़ आदि क्षेत्रों में। बलराम की पत्नी कौन थी? तो कौन सा शहर बसा? नेक्स्ट देखना, रसिया, ये भी सेम मिलेगा। रसिया ब्रज की श्री कृष्ण लीलाओं से है इसका संबंध। पढ़ लो, इस नृत्य का संबंध राज्य से लगे हुए, अंडरलाइन कर लो। ब्रज क्षेत्र पलवल, होडल, बलरामगढ़ आदि से। इसमें थाली, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो भगवान कृष्ण के दो डांस हो गए, एक रास, एक रसिया। रास को डिवाइड किया छोटे नाम वाले को तांडव और लास्या में। किस इलाके में? ब्रज की बेल्ट में। तो पलवल, होडल, फरीदाबाद का बल्लभगढ़। नेक्स्ट देखो, रसिया के बाद सांग नृत्य। सांग कौन सा रस प्रधान है? 14 रस होते हैं अलग अलग, वीर रस है ये नृत्य सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है, वीर रस प्रधान। इसको अंडरलाइन कर लो, वीर रस प्रधान। पढ़ लो, इसकी शुरुआत 1730 में हुई थी, इसको भी टिक कर लो, 1730 में। घूमर और झूमर दोनों किसके हैं? किसमें वो एक प्रॉपर पंक्ति और वो बनाती है, और घूमर क्या है? महिलाओं का। कौन सा 26 जनवरी पे गया था तुम्हारा? डफ गया था, डफ 1969 में। और किसमें महिला प्रधान है? दो डांस जो सिर्फ महिलाएं करेंगी, यहाँ जो पढ़ रहे हैं। एक कौन सा? घूमर और झूमर। हरियाणवी गिद्दा किसको कहते हैं? ठीक है, अगला टिक कर लो, घूमर। ये एक स्त्री नृत्य है, तो घूमर झूमर दोनों स्त्री। राजस्थान में, बस आगे पढ़ लो, सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजस्थान के समीप हरियाणा सीमा के क्षेत्र में भी इसका विशेष प्रचलन है। अंडरलाइन कर लो, ये होली पर, गणगौर पूजा पर और तीज पर आयोजित। तो देखो, तीज महिलाओं का, गणगौर में किसकी पूजा करती है? ये गौरा और भगवान शिव की, तो दोनों महिलाओं के हैं। होली, फाग का त्योहार, वो महिला पुरुष दोनों का। इस पर घूमर नृत्य, महिलाएं करेंगी घूमर बस। झूमर वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, बहुत बार आ चुका है ये नृत्य राज्य के लगभग सभी भागों में, ये पूरे में फेमस है, पूरे हरियाणा में। कौन सा नृत्य? झूमर। आगे पढ़ना, इस नृत्य का नाम अंडरलाइन कर लो, माथे पर धारण करने वाले आभूषण झूमर के नाम पर रखा गया। इस नृत्य में वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, महिलाएं झूमर के आकार में पंक्ति बनाकर नाचती हैं। तो औरतें कैसे नाचती हैं? एक सीधी ऐसे लाइन होगी और फिर ऐसे गोल टाइप होगा, तो जैसे घेरे में गोल में, और फिर महिलाएं ऐसे, तो इसको बोलते हैं झूमर नृत्य है ये। अंडरलाइन कर लो, ये महिलाएं झूमर के आकार में। राज्य के अनेक भागों में इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, मुख्यतः स्त्रियों द्वारा। तो पूछने, हरियाणा का कौन सा डांस पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है जिसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? झूमर। और घूमर क्या है? महिला प्रधान है, ये भी महिला प्रधान है। और ये कौन से अवसरों पर ज्यादा होता है घूमर वाला? औरतों वाला है तो तीज पर, गणगौर पर। किस पट्टी के साथ ज्यादा होता होगा? राजस्थान की पट्टी। अब आ जाओ डफ पर। डफ आपने रिप्रेजेंट किया था कौन से सन की? 26 जनवरी 69। चेक करना, ये नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान है, यानी सुंदरता भी और वीरता भी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान। ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ढोल नृत्य का ही नाम क्या है? डफ। और कौन से दो रस प्रधान है? वीरता भी और सौंदर्य भी। अंडरलाइन कर लो, इस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। बसंत, दो इसमें रस हैं बसंत पर, और ये ढोल नृत्य है। डफ नृत्य पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, 1969 में गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रस्तुत किया गया। तो दो डांस बताओ जो महिला प्रधान है। एक अभी जो पढ़े तुमने, कौन कौन से पढ़े? झूमर और घूमर। कौन सा पूरे हरियाणा में है? और किसमें एक शेप बनती है डांस करते हुए, किसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं? घूमर किस बेल्ट में है? राजस्थान। किन पे ज्यादा करते हैं? कौन से त्योहार? गणगौर पर, होली पर और तीज पर। कौन सा महिला पुरुष दोनों मंजीरा बजता था? मंजीरा, उसमें बड़े नगाड़े, मजीरा। कहाँ का डांस है वो? ये बात तो भगवान कृष्ण के नाम पर बताना। रास और रसिया, रास का डिवीजन करोगे रसिया का। लास्या और तांडव किस इलाके में होगा? ब्रिज, पलवल, होडल, बहादुरगढ़, फरीदाबाद। आगे देखना, धमाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कल आया था। इस प्रदेश में पुरुषों का धमाल, टिक कर लो, पुरुषों का धमाल सिर्फ पुरुष करेंगे। कौन से दो इलाकों में खुली रात में? वो महेंद्रगढ़ और झज्जर। ये याद रखना, पुरुष का नाम ही महेंद्र होता है।
ये टिक कर लो, पुरुषों का धमाल नृत्य। आगे पढ़ लो, प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य है, तो बहुत पुराने टाइम से धमाल चलता आ रहा है। बीन, खंजरी, तुम्बे, घड़वे, खड़ताल, ढोलक यानी सारे वाद्य यंत्र बजते हैं और बांसुरी की ताल पर थिरकता ये नृत्य, अंडरलाइन करना, महेंद्रगढ़ और झज्जर में अधिक लोकप्रिय है। तो सारे तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे लोकल, वो सब बजते हैं और कहाँ करते हैं ये डांस? महेंद्रगढ़ और झज्जर में। आगे टिक करना, चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। राज्य के लोगों में विश्वास है कि नृत्य महाभारत काल से चला रहा है। टिक कर लो, ये पूछ लेंगे कौन सा नृत्य महाभारत काल से चला रहा है? धमाल। कहाँ के पुरुष करते हैं? महेंद्रगढ़ और झज्जर के। और इसमें सारे जितने वाद्य यंत्र सुने हैं ना हमने, वो सब बजाते हैं। छठी नृत्य पे आ जाओ। इस नृत्य का आयोजन प्रदेश में शिशु के जन्म, ये भी कल था, टिक कर लो, दोनों आए थे ये। शिशु के जन्म के छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाता है। छठी में पिता या दादा नहीं जागते, इसमें कौन जाती है? तो माँ या तो दादी। इस समारोह के अंत में उबले चने और गेहूं बांटे जाते हैं। घोड़ी नृत्य पे आ जाओ। इस नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से विवाह, डबल टिक कर लो, विवाह के अवसर पर। ये नृत्य व्यावसायिक अवसरों पर भी किया जाता है, जैसे कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया काम चला रहे हैं, तब भी। इस नृत्य में टिक करना, गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग किया जाता है। इसे घोड़ा लिखा है, घोड़ा बना लो, घोड़ा नृत्य भी कहते हैं। फाग, फाग किस पर बेस्ड होगा? होली पर ना। टिक करना, इस नृत्य का आयोजन राज्य में होली के अवसर पर किया जाता है, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। तो फाग दोनों के द्वारा। अब बताओ घूमर क्या कहलाता है? वो तो झूमर है, घूमर कुछ भी नहीं कहलाता अलग से, इसलिए पूछा। घूमर जो है वो महिलाओं वाला किस पट्टी में है? राजस्थान। और झूमर कहाँ है? पूरे हरियाणा। 1969 में क्या प्रेजेंट किया हमने? मंजीरा कहाँ होता है? लास्य और तांडव किसके रूप में? रसिया कहाँ होता है? पलवल की बेल्ट में, मोडल पलवल की बेल्ट में ना। एक ऐसा डांस बताना जो आदमी कर सकते हैं सिर्फ, उसमें सारे वाद्य यंत्र बजते हैं। किन दो इलाकों में है? महेंद्रगढ़ और झज्जर में। ठीक है, आगे पहुंचो। फाग नृत्य दोनों का है। लूर, ये सिर्फ महिलाएं करेंगी और पुरुष जो है वो नहीं करेंगे। ये देखो, ये नृत्य होली से 2 सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है, यानी होली पे 2 नृत्य हो गए, एक फाग और एक लूर। लूर पहले होगा और फाग होली के आसपास। होली के आसपास वाला दोनों के लिए, लूर केवल महिलाओं के लिए। इस नृत्य का मूल क्षेत्र बागड़ लिखा है, इसको बांगड़ कर लो। बांगर भी कहते हैं, बागड़ भी कहते हैं, दोनों बोलते हैं। मूल क्षेत्र बागड़ या बांगर है। केवल महिलाओं द्वारा, पुरुषों को यह नृत्य देखना मना है। तो पूछ लेंगे कौन सा नृत्य होली के अवसर पर केवल महिला प्रधान है? और अगर फाग आ गया तो दोनों कर सकते हैं। अगले पेज पर आ जाओ, 169। पहला टिक करो, खोड़िया। ये बहुत ज्यादा बार आ चुका, विवाह पर। किसके विवाह पर? बेटे के। टिक कर लो। ये मध्य हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य, मतलब पूरी बेल्ट का। मध्य हरियाणा मतलब मेन बेल्ट। ये लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के जाने पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो खोड़िया भी मेनली महिलाओं का है। धमाल किसका था? और लास्या और तांडव, घूमर और झूमर। फाग किसका था? और लूर नृत्य। ठीक है, अगला टिक करना, रतवाई। रतवाई दोनों का डांस है। ये मेवात क्षेत्र का, मेवात टिक कर लो। और इसी ऋतु में, वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। तो रतवाई मतलब दोनों का नृत्य। किस इलाके में? मेवात। मंजीरा भी दोनों का था। कहाँ था वो? मेवात में। पलवल की बेल्ट में रास और रसिया है। महेंद्रगढ़ और झज्जर में धमाल। महिलाओं के गीत ज्यादातर मिलेंगे राजस्थान की बेल्ट में। एक आधे का नाम बताना। घूमर है राजस्थान में और झूमर है हरियाणवी गिद्दा। क्या है? 1969 में क्या प्रेजेंट किया? किसमें सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, आदमी नाचते हैं। कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ और झज्जर। चांदनी रात में। ये याद रखनी चीजें, कल आई थी ये बातें। अगला देखो, खोड़िया हुआ, रतवाई। रतवाई भी मेवात। तो रतवाई और मंजीरा दोनों महिला पुरुष दोनों के और इसी इलाके के। खेड़ा पे आ जाओ। खेड़ा या खेड़ा भी लिख देते हैं, ड आधा। ये नृत्य शोक या गम में किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ ना नाचने का कल्चर नहीं है किसी के मरने के बाद, राजस्थान में बहुत है। और राजस्थान में पता है, जो बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी मरते थे ना पहले, तो वहाँ औरतों को बुलाते थे रोने के लिए बाहर से, किराए पे, कि भाई आओ रो। तो उनको कहा जाता था रुदाली। इसके ऊपर एक मूवी भी है। तो
जो जिसको जान ना पहचान उनको आके बस बस क्या करना था, बहुत तेज से रोना था। तो रुदाली एक मूवी है, जिनको किसी का कुछ नहीं पता, बस उनको रोना था तो रुदाली कहलाते थे। हमारे यहाँ ये ऐसा कल्चर नहीं था, लेकिन एक डांस आप भी पढ़ रहे हैं, कौन से वाला? खेड कह लो या खेड़ा। पूरा हरियाणा नहीं नाचता किसी शौक में, ये सिर्फ एक इलाका है जींद और उसके आसपास का मिलता। टिक कर लो, खेड़ा या खेड। ये नृत्य शोक या गम में किया जाता है, परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय। जवान मौत पे नहीं करते, बुजुर्ग की मृत्यु के समय। खेड़ा नृत्य जींद, नरवाना, कैथल, करनाल, तो ये इससे टच ही तो है सारे। नरवाना तो इसी का है और कैथल करनाल टच है। बांगर क्षेत्रों में जो थोड़े इस तरफ है पट्टी में, खादर से इधर, इनमें किया जाता है। गोगा नृत्य और छड़ी नृत्य। गोगा की ही तो छड़ी होती है। ये पुरुष प्रधान है या महिला? पूजा औरतें भी करती हैं, लेकिन डांस हमेशा सिर्फ आदमी करेंगे। टिक कर लो। गोगा नृत्य भाद्रपद, तो यही महीने जो भादो जिसको कहते हैं, मास में गोगा नवमी के अवसर पर गोगा वीर के भक्त गोगा छड़ी के चारों ओर बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी और गेरू की ताल पर करते हैं। आगे पढ़ लो बस। एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर रंगीन धागे और कपड़े लपेटकर गोगा भक्त अपनी गोगा छड़ी तैयार करते हैं। ऊपर एक लाइन में लिख लो क्या है गोगा की कहानी। ये स्नेक गॉड काओ, ये बहुत बार आ चुके, तभी लिखवा रही हूँ। लिख लो गोगा, ऊपर व्हाइट पट्टी है ना खाली, वहां लिख लो, थोड़ा लंबी सी 2 लाइन लिखनी है। लिखो इसी का गोगा का नाम गुग्गा, तभी गुग्गा नवमी कहते हैं गाँव में आज भी। गोगा, इसको गोगा पीर जो मुसलमान है और जो हिंदू हैं वो गोगा वीर। तो हिंदू मुसलमान दोनों पूजा करते हैं इसकी। इसी को आप गुग्गा नवमी भी कह देते हो। तो ये एक ही आदमी के नाम है, लोकल लोगों ने अपने अपने हिसाब से चेंज कर दिए। और इसी को राजा मांडलिक भी कहते हैं। ये राजा थे पृथ्वीराज की तरह, राजा मांडलिक। असली नाम तो यही था, गुगा, गोगा पीर, गोगा वीर तो हमने अपने हिसाब से दे दिए, इसलिए गुगा नवमी मनती है हमारे घरों में। ये नाम लिख के फिर यहाँ लिखो इसके पास, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। तो कौन सी शताब्दी में हुए? 12वीं शताब्दी। लिख लो ये बात, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी पृथ्वीराज चौहान के सम। कैसा घोड़ा था इनका? नीला। लिख लो नीला घोड़ा। और इनका हथियार क्या था? भाला। भाले को स्पीयर बोल देते हैं। स्पीयर, स्पीयर मतलब भाला, ठीक है, भाला धारण करते थे। और ये किसको मारते थे? आपको, लेकिन स्नेक गॉड है, लिख लो स्नेक गॉड। किसके रक्षक थे? गायों के। लिख लो गायों के। ये तुम हरियाणा में इसको गायें क्यों बोलते हो पता नहीं, गायें होता है गाना गाना, ये देखो तुम ये बोल देते हो गायें, ये शब्द सही नहीं है। हाँ ये ऐसे है गाये, असली शब्द ये था ना गाय, तो तुम इसको गायें बोल देते हो। गाय मतलब गाना गाए, तुम बोलते भी गलत हो, ये है गाय। चलो आगे फटाफट से लिखो, गायों की रक्षा करने वाले। गायों की रक्षा करने वाले, तो गायों का रक्षक कौन से भगवान है? गोगा। कौन से राजा थे ये? मांडलिक। किस सदी में हुए? 12वीं। किसके समकालीन है? क्या धारण करते थे? भाला या स्पीयर। और किस पे बैठते थे? नीला। ये राजस्थान के भगवान थे, हम तो वैसे ही मानते हैं, मतलब लोकल भगवान उन्हीं के थे। इसके बाद आ जाओ, अब ये किसके शिष्य थे ऐसे पूछ ले तो? गुरु गोरखनाथ के। ये भी लिख लो, गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे गोगा जी। गुरु गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय था ना हमारे यहाँ, उसके फॉलोअर गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। ये स्नेक गॉड काओ वाला ये कई बार आ चुके हैं एचएसएससी में। चलो आगे पढ़ेंगे। गोगा नृत्य और गोगा छड़ी नृत्य। गोगा नृत्य भाद्रपद मास में गोगा नवमी के अवसर पर गोगा वीर के भक्त, ये पढ़ लिया ना हमने, ठीक है, छड़ी के चारों और बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी और गेरू की ताल पर फिर अपनी गोगा छड़ी तैयार। तो मेल डोमिनेशन है इसमें या फीमेल डांसिंग? मेल है। डमरू टिक कर लो, पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो डमरू भगवान शिव से जोड़ के याद कर लेना, किसका प्रधान है ये? पुरुषों का। छड़ी नृत्य यही गुगा वाला है। भादो मास की नवमी को गुगा पीर की पूजा के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता। तो डमरू भी पुरुषों का है और ये गोगा छड़ी वाला भी। बीन बांसुरी में ये जो घड़ा होता है ना, नाम बीन बांसुरी, घड़े पे नहीं हमारे यहाँ हरियाणा में वो काला सब कपड़ा बांध देते हैं, हाँ उसी को। ये नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है। टिक कर लो, बीन बांसुरी, बीना लिख दिया, इसको बीन कर लेना, बीन बांसुरी।
बांगर क्षेत्र में किया जाता है। घड़े पर खड़ बांधकर ताल और थापों के सहारे लोकगीत की धुन। तो नाम बीन बांसुरी है, लेकिन किसका यूज करते हैं? घड़े का। गणगौर पूजा टिक कर लो विस्तार में। क्या है गणगौर पूजा? शिव और पार्वती। लिख लो यहाँ, शिव और गौरा के कारण इसका नाम गणगौर पड़ा है, शिव पार्वती। और किस बेल्ट में है ये? राजस्थान। हमारे यहाँ किस जिले में है? इंदौर। ठीक है, आप इससे पिछले पेज पर आओ। देखो यहाँ डांसेस लिखे हुए हैं कितने सारे। पेज 168 पर आओ। इसमें ऊपर पहले मैप में देखो, सबसे ऊपर देखिए कैथल, जींद और करनाल में दुख में कौन सा डांस था वो? ये बेल्ट देखो, जींद क्योंकि नरवाना, जींद, कैथल और करनाल। खेड़ा नृत्य परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर गम में किया जाने वाला नृत्य जींद, कैथल और करनाल में। तो जिसके दिमाग में मैप बैठ के भूलेगा नहीं। खेड़ा कहाँ का है? जींद, कैथल, करनाल। जींद के ऊपर दोनों हिस्से। इसके बाद नीचे आ जाओ, सिरसा के पास की बेल्ट में देखो, इसमें लिखा है गणगौर और गोगा नृत्य हिसार जिले में ज्यादा है। हिसार टिक कर लो। किसकी उसमें मनाते हैं? शिव और पार्वती। किस राज्य में ज्यादा है? राजस्थान में। अपने किस जिले में है? हिसार। बीन बांसुरी में क्या बजाते हैं? घड़े पे वो कपड़ा। टिक कर लो। ये नृत्य विशेष रूप से बांगर क्षेत्र में किया जाता है। बीन बांसुरी लिख लो यहाँ, घड़ा। बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर। लूर की क्या खासियत है? दो डांस है, लूर और फाग। फाग आदमी औरत दोनों कर सकते हैं, लूर केवल महिलाएं करेंगी ना। हाँ, ये टिक कर लो। होली के मौसम में लूर नृत्य, ये नृत्य लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो अगर कहें होली के दो नृत्य बताओ तो फाग और लूर। फाग दोनों का है, लूर केवल महिलाओं का। इसके बाद झज्जर पे नीचे आ जाओ। महाभारत काल से प्रचलित धमाल नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में। झज्जर और महेंद्रगढ़ कौन करेगा इसको? पुरुष, केवल पुरुष करेंगे। लिख लो यहाँ, केवल पुरुष। और कहाँ कहाँ है ये पुरुष का नाम? एक तो महेंद्रगढ़ और एक झज्जर, दोनों साथ लगते हैं जिले। इसके बाद नीचे आ जाओ, मंजीरा। दो डांस थे ना ये मेवात के, एक मंजीरा और एक रतवाई। रतवाई भी यहीं का था। टिक कर लो। मंजीरा नृत्य मेवात के बड़े नवकारों डफ और मंजीरों के साथ होता है। तो मंजीरा यूज करते हैं बजाने के लिए, इसलिए नाम पड़ गया मंजीरा। और ये महिला पुरुष दोनों का है। वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मेवाती क्षेत्र में कौन सा डांस है? रतवाई। दो डांस है मेवात के, एक मंजीरा और एक रतवाई। दोनों मेल फीमेल दोनों के हैं। बारिश के मौसम में कौन सा होता है इनमें से? रतवाई। कौन सा केवल पुरुष करेंगे चांदनी रात में खुले में? धमाल। धमाल किस एरिया में है? महेंद्रगढ़ और झज्जर। कौन सा इससे होली से पहले केवल महिलाएं करेंगी, और कौन सा दोनों के लिए है? ठीक है। इसके बाद फरीदाबाद में ऊपर पहुंचो, पलवल, बलरामगढ़, होडल ब्रज की श्री कृष्ण लीला से संबंधित कौन सा? रसिया। रसिया के प्रकार है या राज के? राज के दो प्रकार, लास्या, तांडव। तांडव पुरुष प्रधान, लास्या स्त्री प्रधान। दोनों का एरिया फरीदाबाद पलवल की बेल्ट है। नीचे देखो टेबल में, ये टेबल इंपॉर्टेंट, सारे डांसेस। पहला लिखा है झूमर। बिना देखे बताओ, झूमर और घूमर किसके थे? महिलाओं के। झूमर क्या था? एक शेप में था या नहीं था? घूमर कैसा था? महिलाओं का। झूमर की एक शेप थी, पूरे हरियाणा में था। कौन सा हरियाणवी गिद्दा था? और घूमर वैसे ही स्त्री प्रधान। चेक कर लो, झूमर केवल स्त्रियों द्वारा, हरियाणवी गिद्दा झूमर। और अगर घूमर लिख देते तो केवल स्त्रियों द्वारा पूरे हरियाणा में था। वो झूमर था या घूमर था? हाँ, ये याद रखना है। झूमर जो है ना, उसकी एक शेप होती है, तो शेप में डांस होता है। खोड़िया टिक कर लो। लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के घर से जाने के बाद, स्त्रियों का है ये भी। गणगौर भी मेनली स्त्रियों का है। किस 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 में? भगवान शिव और पार्वती। हिसार में प्रचलित है, शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु स्त्री पुरुषों द्वारा। स्त्री पुरुष लिखते लिखते हैं, लेकिन गणगौर अगर स्पेशल आता है तो महिला प्रधान है, क्योंकि इसमें औरतें जो है ना पार्वती को बहुत ज्यादा मान्यता मान के इसमें पूजा करती हैं। लेकिन राजस्थान की पट्टी में दोनों करते हैं। फाग नृत्य पे आ जाओ। फाग पुरुष महिला दोनों का। टिक कर लो। होली से 2 सप्ताह पूर्व स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कुछ हाँ देखो आगे पढ़ लो ना। कुछ जगह पर पुरुषों द्वारा भी नृत्य किया जाता है। पुरुष स्त्रियों के नृत्य को नहीं देख सकते। यहाँ क्या लिखना चाहिए था? लूर। इसके पीछे लिख लो लूर। फाग दोनों का है, अगर लूर कहे तो महिला प्रधान है। सांग पे आ जाओ। कौन सा भाव था? वीर रस प्रधान। किसमें वीर और सौंदर्य दोनों थे? डफ में, जो हमने कहाँ प्रेजेंट किया था? 69 में। टिक कर लो सांग।
ये दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वीर रस प्रधान, टिक कर लेना वीर रस। छठी नृत्य, शिशु के जन्म पर छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में गेहूं और चने बांटे जाते हैं। घोड़ी नृत्य, टिक कर लो, गत्ते और रंगीन कागज से बनाया घोड़े का मुखौटा शादी के अवसरों पर। और छठी नृत्य छड़ी, ये छठी नहीं है, छड़ी, किसकी छड़ी थी वो? गोगा की। टिक कर लो, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला भादो माह के नवमी के दिन गूगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। डांस से समझ में आ गए सारे? इनको घर पे ढंग से पढ़ लेना। इसमें एक पेज पर 166 पर बस आज का लास्ट 1 मिनट का और कर लो, संगीत कला, क्योंकि तुम्हें आ जाएगी अभी। इसमें देखो संगीत कला में ऊपर लिखा है 166 पेज पर, अम्बाला के पास, कौन थी वो गाने वाली? जोहराबाई अंबाले वाली, बॉलीवुड में कदम रखने वाली हरियाणा से बहुत बड़ी हस्ती। टिक करना, उत्तर मुगल काल में जोहराबाई प्रसिद्ध प्रसिद्ध गजल गायिका है। टिक कर लो, गजल। कौन तुम्हारा स्वर सम्राट है और कौन गजल गायिका है? तुम्हारे यहाँ एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, अपने गुरु की बड़ी मानता था, कल्लन खां। कहाँ का था? गुड़ियानी, रेवाड़ी। और हौद खां का शिष्य, क्या गाते थे वो? ख्याल। किस घराने के थे? एक तुम्हारे यहाँ अचपल भी हुआ, ख्याल, तराना, ठुमरी, सारे कहाँ पर? दिल्ली दरबार। इसके बाद जींद पे आ जाओ। जींद जिले के गांव के नाम संगीत के सुरों पर हैं। संगीत के सुर सारे गामा है ना, इनके ऊपर नाम रखे हुए हैं। इसके बाद हिसार पे आ जाओ। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज हिसार से संबंध रखते थे, लेकिन अब इनका गांव कहाँ पड़ता है? ये लिख लो, बहुत बार हिसार आंसर ठीक माना है, फिर भी लिख लो पीली मंदोरी गांव अब फतेहाबाद में है। अब पेपर सेट जो कर रहा है उसकी मर्जी का, उसके मूड का नहीं पता, वो आज का आंकड़ा मांग रहा है या पुराना। जैसे हुड्डा का नाम हम 1000 बार पढ़ चुके, चेंज हो गया, पर कल पेपर में हुड्डा ही आया हुआ था। अब इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है ना, कई साल हो गए, 18 में चेंज कर दिया, अभी पेपर में हुड्डा, यानी पेपर पुरानी किताब से उठा के बना रखा था, अभी हुड्डा लिखा, वरना हुड्डा नाम यूज ही नहीं होता। चलो आगे टिक करना इसमें। तो पीली मंदोरी कहाँ लिख लिया? अब फतेहाबाद में। अकरोहा हिसार का हिस्सा है। यहाँ एक 9वीं सदी की ईंट मिली जिसमें लिखा होता सारे गामा, यानी संगीत के 7 स्वर लिखे थे। इसके बाद नीचे देखो रेवाड़ी में उत्तर मुगल काल में प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां, रेवाड़ी के गुड़ियानी से संबंध, किसके शिष्य थे ये? हौद खां। लिख लो यहाँ हौद खां, किस घराने के थे? ग्वालियर घराने के। और इनका बेटा भी तो था एक, जिसने हाफिज खां, जिसने इंदौर के घराने पता नहीं कहाँ कहाँ गाया। इसके बाद फरीदाबाद में आ जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीही गांव में एक जन्मांध व्यक्ति जन्मा और इतना सुंदर वर्णन किया भगवान का जैसे आंखों से देखे हों। ये टिक कर लो, गांव सीही। सीही कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा सूरदास जो अकबर के समकालीन थे, इनकी जन्मस्थली। और आप सब जानते हैं इस बेल्ट में कौन से भगवान की पूजा, क्योंकि इसी बेल्ट के दौरान तो पढ़ के आए तुम, रात और रसिया, यही तो पलवल होडल वाला इलाका था। नीचे इसके तथ्य और पढ़ लो 3। उत्तर मुगल काल में सारंगी वाद्य यंत्र काफी प्रसिद्ध था, जोगी उसे बजाते थे। हमारे यहाँ जोगी कम्युनिटी थी ना, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी। ख्याल नामक कल्लन खां, ख्याल नामक लिखा है, ख्याल नामक नहीं होना चाहिए, ख्याल गायक होना चाहिए, कुछ टिक कर लो, ख्याल गायक कल्लन खां ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक हौद खां के शिष्य थे। तो हौद खां कहाँ के हैं? ग्वालियर घराने के। इनके शिष्य अपने यहाँ जन्मे हैं, कहाँ पर? गुड़ियानी, रेवाड़ी। इसी गुड़ियानी में बाल मुकुंद गुप्त जो पत्रकार है, लेखक है, उपन्यासकार है, वो जन्मे। अगला टिक कर लो लास्ट, हाफिज खां। हाफिज खां भी प्रसिद्ध ख्याल गायक थे, जो बाद में इंदौर और मैसूर के दरबार में जिन्होंने राजाओं के टाइम में गाना गाया। चलो